नवरात्रि का आज 8वां दिन है। 8वां दिन समर्पित है माँ महागौरी को। श्वेते वृषे समारूढ़ा, श्वेते वृषे समारूढ़ा, श्वेतांबर धरा शुचि, महागौरी शुभम दधान महादेवम प्रमोददा। अर्थात श्वेत रंग वाली, श्वेत वस्त्र धारण करने वाली माँ महागौरी श्वेत बैल पर सवार है। वह शुद्ध और उज्जवल है। हे देवी महागौरी, कृपया अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। आप महादेव को प्रसन्न करने वाली हैं। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विशेष पूजा पर्व को नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। माता के 9 रूपों को हम सब पूजते तो हैं, लेकिन ये 9 नाम माता को मिले कैसे, इस बारे में ज़्यादा नहीं जानते। माँ के 9 रूपों का रहस्य सुनिए और जानिए। देवी दुर्गा स्त्रीय ब्रह्मांडीय शक्ति की पूजा की जाती है। नवरात्रि में उनकी 9 रूपों का आह्वान किया जाता है। माँ दुर्गा के विभिन्न रूप शक्ति, नारी, ताकत, वीरता, ज्ञान, सौंदर्य, ऐश्वर्य, लालित्य और शुभता को प्रतिनिधित्व करते हैं। आज सुनिए माँ महागौरी की कथा। भागवत पुराण में बताया गया है कि माँ के 9 रूपों और 10 महाविद्या सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन महादेव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी हमेशा विराजमान रहती हैं। माँ दुर्गा के स्वरूप की पूजा करने से सोम चक्र जागृत होता है और इनकी कृपा से हर असंभव कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ज़्यादातर घरों में इस दिन कन्या पूजन किया जाता है। कुछ लोग नवमी के दिन पूजा अर्चना के बाद कन्या पूजन करते हैं। माँ महागौरी ने अपनी तपस्या से इन्होंने गौर वर्ण प्राप्त किया था। उत्पत्ति के समय यह 8 वर्ष की थी, इसलिए इन्हें नवरात्रि के 8वें दिन पूजा जाता है। अपने भक्तों के लिए यह अन्नपूर्णा स्वरूप है। यह धन, वैभव, सुख, शांति की अधिष्ठात्री देवी हैं। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चैत्र का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। जो लोग नवरात्रि के 9 दिन व्रत नहीं रख पाते हैं, वह केवल पड़वा और अष्टमी के दिन व्रत रखते हैं और नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। पहले और 8वें दिन का व्रत करने से भी पूरे 9 दिन के व्रत का फल मिलता है। कथा है, राजा हिमालय के घर देवी पार्वती का जन्म हुआ था। उनको 8 वर्ष की आयु में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लगा था। तब से ही उन्होंने भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और उनको प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। तपस्या के दौरान एक वक्त ऐसा आया कि माँ केवल कंद, मूल, फल और पत्तों का आहार करने लगी। बाद में माँ ने केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया। माँ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा स्नान करने को कहा। जैसे ही माता पार्वती गंगा स्नान करने गई, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ, जो देवी कौशिकी कहलाई। दूसरा स्वरूप चंद्रमा के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाई। माँ महागौरी अपने हर भक्त की मुराद पूरी करती हैं और सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है। वह सफ़ेद वृषभ यानी बैल पर सवार हैं। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा लिए हुए है और नीचे वाले हाथ में शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। वहीं बाएं वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है और नीचे वाला हाथ भी भक्तों को अभय दे रहा है। माँ के हाथ डमरू होने के कारण इनको शिवा भी कहा जाता है। माँ का यह स्वरूप बेहद शांत और दृष्टिगत है। इनकी पूजा करने मात्र से सभी व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अष्टमी तिथि के दिन माँ महागौरी को नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद नारियल ब्राह्मण को दे दें और प्रसाद स्वरूप भक्तों में बांट दें। जो जातक आज के दिन कन्या पूजन करते हैं, वह हलवा, पूड़ी, सब्जी और काले चने का प्रसाद माता को लगाते हैं, फिर कन्या पूजन करते हैं। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं,
लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। कन्या की संख्या 9 हो तो अति उत्तम, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। भक्तों को माता की पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बना रहता है और यह रंग परिवार को प्रेम के धागों में गूंथ कर रखा जाता है। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इति श्री। आज आपने महागौरी की कथा सुनी। श्रद्धा भाव से माता की पूजन कीजिए और कहिए जय माता दी। और माता नवदुर्गा के आखिरी स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की कथा सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी इसी तरह की अलग अलग कथाओं को सुनने के लिए नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इति श्री। माँ का आशीर्वाद सभी भक्तों को प्राप्त हो। श्रद्धा भाव से सब पूजन कीजिए। माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जय माता दी। धन्यवाद।